साधना की दर्दनाक कहानी। साधना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। साधना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। साधना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी साधना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। साधना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब साधना की माँ ने साधना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो साधना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। साधना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से साधना की शादी हो गई। अब साधना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर की चली गई। कुछ दिन तो साधना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। साधना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार साधना के साथ नहीं करता था। साधना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा साधना को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। साधना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन साधना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब साधना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो। ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के दोस्त उसके घर आए। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में साधना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर साधना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब साधना ने राहुल से पूछा कि नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? साधना, मैं बीवी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। साधना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। साधना, अब तुम देखना मैं उस कमीनी का लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब साधना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में साधना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। साधना के सास को सब पता था कि फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन साधना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। साधना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब साधना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। साधना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन साधना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साधना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि साधना ने आत्महत्या क्यों किया।
दूसरी तरफ साधना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साधना की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।